सो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स का, ये क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स में से मैंने लिया है और ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है पास पेपर्स में, तो मैंने सोचा कि मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को करवा देती हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स निकालना मैं आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रीवियस वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है तो आप लोग उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्विकली आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। अब इस गिवन मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद फिर आइगन वेक्टर्स निकालने हैं हमें। सो सबसे पहले आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें क्या काम करना होता है, हमें स्टेप्स करने होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि होता है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। अगर मैं इस फॉर्मूले को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ। मुझे मैट्रिक्स ए गिवन है, ये रहा, मैं इसको लिख लेती हूँ 1 0 -1, फिर 1 2 1 और उसके बाद फिर 2 2 3, ठीक है। माइनस लेमडा मेरे पास कांस्टेंट है वो लिख दिया। आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो वो मैं लूँगी 3/3 का, तो मैंने लिख लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का। और उसके बाद फिर x जो है वो आपके पास अननोन्स होते हैं जिसको आप लिख सकते हो x1 x2 x3 और x के बाद फिर आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये हमने स्टेप कर लिए, सही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोग चाहें तो यहीं पे कर लें, वरना आप लोग अगला स्टेप कर सकते हैं। वो क्या है कि आप लोग सिंपली a माइनस लेमडा आई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यानी लेमडा को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करवा के लिख लें, बट ये स्टेप मैं फ़िलहाल नहीं करूँगी। अब हम चले जाते हैं डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 2 में हम लिखते हैं कि हमारे पास जो a माइनस लेमडा आई है वो इक्वल है 0 के, सही है। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, a माइनस लेमडा आई को मल्टीप्लाई करवा के लिख लें। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के लिखूँगी तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा a माइनस लेमडा आई का वो क्या बनेगा, 1 माइनस लेमडा, उसके बाद फिर 0 और फिर -1 बनेगा, फिर आएगा 1, उसके बाद फिर 2 माइनस लेमडा, उसके बाद आएगा 1 और फिर आएगा 2 और उसके बाद फिर 3 माइनस लेमडा, ठीक है। ये मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने a माइनस लेमडा आई को मल्टीप्लाई करवा के मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया है और वो यहाँ पर लिख लिया है, सही है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है यहाँ तक के काम आप लोगों को आते ही हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं थोड़ा क्विकली चलूँगी ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम ज़ाया ना हो, सही। हमने स्टेप नंबर 2 भी कर लिया। अब आ जाती है स्टेप नंबर 3 की बात। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है, उसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था लेमडा क्यूब माइनस, उसके बाद आता था सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और उसके बाद फिर लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता था, फिर आता था प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनस, उसके बाद फिर आता था लेमडा और उसके बाद फिर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। अब वैसे तो ये सारी चीज़ें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल माइनस और डिटर्मिनेंट आप लोगों को निकालनी मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, बट मैं आप लोगों को फिर भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ। मैंने रफ कॉलम में सारी चीज़ें सॉल्व करके लिखी हैं। सबसे पहले हम अगर डायगोनल निकालने की बात करें तो ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन था, ठीक है। डायगोनल निकालने के लिए आपको पता है कि जैसे मैंने 1 अगर लिया है पहले तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, 1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दूँगी, यानी इस तरह से, और अब जो मैट्रिक्स गिवन है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी, यानी 2 × 3 माइनस 1 × 2, सही है, वही मैंने लिखा। फिर उसके बाद फिर -0 और 0 के साथ ये मैंने बंद करे, ठीक है। ये 0 जिस रो और जिस कॉलम में उसको ख़त्म करके वो मैंने लिख लिए, जो एलिमेंट्स बचे हैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करके। फिर ये -1 था तो इसलिए यहाँ पर -1 आया और उसके बाद फिर क्रॉस में एलिमेंट्स लिख लिए मैंने, ठीक है। फिर सिंपली मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास डायगोनल है वो आया है 6, ठीक है। सॉरी, डिटर्मिनेंट जो है वो मेरे पास आया है 6, ठीक है। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। फिर आता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स निकालने के लिए आपने क्या किया, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, जो कि 1 2 और 3 हैं हमारे, उनको आपस में ऐड कर दिया तो सम निकल आया डायगोनल एलिमेंट्स का। फिर आता है सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। तो डायगोनल माइनर्स निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपने पहला डायगोनल एलिमेंट लिया, यानी कि ये, ठीक है। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आपने डिलीट करके बाकी जो मैट्रिक्स बचा वो लिख लिया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 1 2 3। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 1 2 3। अब सिंपली क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 = 6 माइनस 2 1 = 2 इक्वल आ गया 4 के, सही है। उसके बाद फिर अब आपने सेकंड डायगोनल एलिमेंट लेना है। तो सेकंड डायगोनल एलिमेंट आपका क्या है, 2। अब ये 2 जिस रो और जिस कॉलम में है वो आपने ख़त्म करना है। तो ये देखिए ये कॉलम मैंने ख़त्म कर दिया और ये 1 1 ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा,
1 -1 और नीचे से 2 3 बचा, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया 1 -1 2 3। अब इसको सिंपली हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो 1 3 3 और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 1 2, तो फिर 3 + 2 आ गया 5। इसी तरह हमने थर्ड डायगोनल एलिमेंट लिया अपना जो कि था 3। अब ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको आपने ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास मैट्रिक्स बचा 1 0 1 2, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 0 1 2 और इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा लिया, तो ये हमारे पास क्या आया 2। अब आपके पास डायगोनल माइनर्स आ चुके हैं, आपको इसको सम करना है तो आपने 4 + 5 + 2 कर दिया, तो आपके पास डायगोनल माइनर्स का सम आ गया 11। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने निकालनी है। अब हमें सिंपली इन तीनों चीज़ों को अपनी इक्वेशन में पुट करना है। तो देखिए इक्वेशन मेरी ये है, इसके अंदर अगर मैं पुट करूँ तो देखिए बन जाएगी इक्वेशन λ³ माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का सम हमारे पास आया था 6 और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है λ² से, फिर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। डायगोनल माइनर्स का सम आया था 11 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा से, माइनस डिटर्मिनेंट जो था वो हमारे पास आया था 6 = 0। ठीक है, ये हमने बना ली इक्वेशन। अब इक्वेशन बनाने के बाद आपने सिंपली इस इक्वेशन को अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करना है और आपका कैलकुलेटर आपको वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा। तो जो आपके पास लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी 1 2 3। तो ये जो बेसिकली 1 2 3 आई हैं आप लिख सकते हैं हेंस आइगन वैल्यूज़ आर, हम लिखते हैं आइगन वैल्यूज़ आर लैम्डा = 1 2 3। ये हमारे पास आ गई है आइगन वैल्यूज़। तो पहला काम हमने कर लिया जो कि हमसे कहा गया था कि आपने आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज़ से आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो आइगन वेक्टर हम पहला निकालने जा रहे हैं फॉर लैम्डा = 1 के लिए। सही है, अब लैम्डा = 1 जब आप लेंगे तो आपका क्या काम है, ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है ना यहाँ तक आपके पास सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आइगन वेक्टर निकालने के लिए यहाँ पर ये जो लैम्डा है इस लैम्डा की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। सही है, तो जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है आपका ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखिए सपोज कि यहाँ पर आपने लैम्डा की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 - 1 विल बिकम 0 और उसके बाद फिर 0 और -1 एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर 2 - 1 विल बिकम 1 और उसके बाद फिर ये आ गया 1। सही है, फिर 2 2 ये एज इट इज़ आए और 3 - 1 विल बिकम 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स आया है इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, आपके पास इक्वेशन होती है a - λi × x = 0। तो a - λi तो आपके पास आ गया है, ये इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है x से। तो x हमारे पास क्या है, अननोन, जो कि होते हैं x1 x2 x3। इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है और उसके बाद = 0 के ले लेना है। सही है, अब यहाँ से आपके पास क्या होगा, आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी। सो चलिए क्विकली मैं इक्वेशंस बनाती हूँ। आपके पास इक्वेशंस बनेंगी रॉ और कॉलम को मल्टीप्लाई करवा के 0x1 + 0x2 - x3 = 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन बनेगी x1 + x2 + x3 = 0 और थर्ड इक्वेशन बनेगी 2x1 + 2x2 + 2x3 = 0। अब इसके आगे हमें निकालनी है x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। अब बात आ जाती है कि क्रैमर्स रूल आप लोग कब कब अप्लाई कर सकते हैं, कब कब अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो भाई सारी चीज़ें डिटेल से मैं आप लोगों को, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था अपनी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझा चुकी हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोज थिंग्स अगेन। ठीक है, वरना उससे आपका और मेरा दोनों का टाइम ज़ाया होगा। सो यहाँ पर हम जो है वो इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करेंगे क्रैमर्स रूल के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल हमारे पास आता है x1 = -x2 = x3। ठीक है, और इनके डिनोमिनेटर्स में आपके पास क्या आता है, इनके डिनोमिनेटर्स में x1 को छुपा के बाकी के जो एलिमेंट्स बचे वो आप लिख देंगे, यानी 0 1 -1 1। सही है, तो वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 0 -1 1 1 ये बचा है आपके पास। ठीक है, उसके बाद फिर x2 के अंदर देखें तो x2 में आपने x2 के जो एलिमेंट है उसको छुपा लेना है। तो देखिए ये आपके पास क्या बचा, 0 1 -1 1। तो मैं लिख लेती हूँ 0 1 -1 1 और उसके बाद फिर आता है x3। तो x3 में आपने x3 को छुपा लेना है और अब आपके पास क्या बचा, 0 1 0 1। तो हम लिख लेते हैं 0 1 0 1। सही है,
अब आपने सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करनी है। तो उसके लिए आपके पास आ जाएगा x1 अपॉन 1 0 सा 0 और माइनस और इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 1 सा 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 + 1, सही है, इक्वल्स टू माइनस x2 अपॉन इसका हो जाएगा 1 0 सा 0 और उसके बाद फिर ये माइनस और डायगनल का माइनस हो जाएगा प्लस और उसके बाद फिर 1 1 सा 1 इक्वल्स टू x3 अपॉन आपके पास आ जाएगा 1 0 सा 0 और ये भी 0, तो यानी 0 - 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो x1 है आपके पास वो क्या आ रहा है 1, जो x2 है आपके पास वो क्या आ रहा है -1 आ रहा है, और जो x3 है आपके पास वो क्या आ रहा है 0। सो ये हमने क्या किया है, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, यानी जो आइगन वैल्यू थी लैम्डा इक्वल्स टू 1, उसके लिए हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं जो कि आए हैं 1 -1 0, सही। तो ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हुआ आइगन वेक्टर का। उसके बाद हमें सेकंड आइगन वैल्यू जो लेनी है अपनी, जो कि थी फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2, उसके लिए हमें काम करना है। तो हम लिखेंगे फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2, ये हमारी सेकेंड आइगन वैल्यू है, ठीक है। इसके लिए भी आपने क्या करना है, यहाँ तक का स्टेप आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर लैम्डा की जगह 2 पुट कर देना है और ये वेक्टर सॉल्व करके लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 2 विल बिकम -1, ये हो जाएगा 2 - 2 विल बिकम ये वाला 0 और 3 - 2 विल बिकम 1, ठीक है। तो ये मैं क्विकली लिख लेती हूँ अपने पास। ये देखिए मैंने वेक्टर सॉल्व करके लिख लिया और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया x1 x2 x3 से। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनानी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, -x1 + 0x2 - x3 = 0। सेकेंड इक्वेशन बनेगी x1 + 0x2 + x3 = 0 और थर्ड इक्वेशन बनेगी 2x1 + 2x2 + x3 = 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ करते हैं क्रैमर्स रूल के लिए। तो जब मैं इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ करूँगी तो आपके पास आ जाएगा x1 अपॉन = -x2 अपॉन x3 अपॉन, ठीक है। अब ये अपॉन में क्या है, ये आप लोगों को पता ही है कि पहले आपने क्या करना है, x1 को छुपा लेना है और आपके पास क्या बचा 0 2 1 1। तो मैं लिख लेती हूँ क्विकली 0 2 1 1, ज़रा मैं क्विकली लिख रही हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता है कि ये x2 और ये सारे वैल्यूज़ आ कैसे रहे। तो जब आप x2 को छुपाओगे आपके पास आएगा 1 1 2 1 और उसके बाद जब आप x3 को छुपाएंगे आपके पास आएगा 1 0 2 2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो x1 आएगा आपका वो आपके पास आएगा -2, x2 जो आएगा आपके पास वो आएगा -x2 अपॉन -1 और जो x3 आपके पास आएगा उसके डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास 2। तो यहाँ पर क्या होगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि जो x1 है आपका वो आया है -2, जो x2 है आपका वो आया है 1 और जो x3 है आपका वो आया है 2। तो हमने क्या किया, हमने जो सेकेंड आइगन वैल्यू थी हमारी फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2, उसके लिए आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं जो कि आए हैं -2 1 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी थर्ड आइगन वैल्यू है जो कि थी फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3, उसके लिए काम करना है। तो मैं इक्वेशंस बनाने से आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक के स्टेप्स आपके सेम होंगे, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर लैम्डा की जगह 3 पुट करना है और उसके बाद फिर वेक्टर बनाना है, उसको x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो इक्वेशंस जो बनेंगी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इक्वेशंस आपके पास बनेंगी -2x1 + 0x2 - x3 = 0। उसके बाद फिर नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी x1 - x2 + x3 = 0 और जो थर्ड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x1 + 2x2 + 0x3 = 0, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। अब आप क्या करें, आप इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए क्रैमर्स रूल अप्लाई करें। तो क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग x1 अपॉन -x2 अपॉन x3 अपॉन, अब यहाँ अपॉन में क्या आएगा आपके पास, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करेंगे ना तो x1 के डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 0 -1 -1 1। इसी तरह x2 के डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा -2 -1 1 1 और x3 के डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा -2 0 1 -1, सही है। अब आपने सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करनी है। तो जब आप वो करेंगे आपके पास x1 आएगा डिनोमिनेटर में 1 इक्वल्स टू -x2 अपॉन -1 आएगा इक्वल्स टू x3 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का साइन कैंसिल आउट हो, आप कह सकते हैं x1 जो है वो आपके पास आया है 1, x2 जो है वो आपके पास आया है 1 और x3 जो है वो आपके पास आया है, अच्छा नहीं एक सेकेंड, x1 जो है ना वो आपके पास -1 आएगा, ठीक है। तो ये -1 1 और x3 जो है वो आपके पास आया है 2। तो हमने थर्ड जो आइगन
आइगन वैल्यू थी हमारी जो कि थी लैम्डा इक्वल्स टू 3, उसके लिए भी आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब जो फाइनल रिजल्ट्स आप लोग लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, आप लोगों को लिखना है हेंस आइगन वेक्टर्स आर, इस तरह से लिखेंगे आइगन वेक्टर्स आर, और उसके बाद फिर लाइन से लिखना है। पहली आइगन वैल्यू जो थी आपकी वो थी 1, उसके लिए आपके आइगन वेक्टर्स क्या आए थे, वो आए थे आपके 1 -1 और उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर कॉमा। सेकंड आइगन वैल्यू आपकी क्या थी, 2 थी, जिसके लिए आइगन वेक्टर्स आपके आए थे -2 1 2, और उसके बाद फिर जो थर्ड आइगन वैल्यू थी आपकी वो क्या थी, लैम्डा इक्वल्स टू 3, उसके लिए आपके आइगन वेक्टर्स आए हैं -1 1 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर है फाइनल। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है कि आइगन वैल्यू में हमने क्रैमर्स रूल किस तरह अप्लाई किया, इनिशियल स्टेप्स में कोई मसला है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स की मेरी जो प्लेलिस्ट है उसका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व करवाया है, उसके अंदर मैंने डिटेल से सारी चीज़ें समझाई हैं, तो आप लोग उन दोनों क्वेश्चन को लाजमी देखें। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी का ही एक और क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो कि पास पेपर का क्वेश्चन है। सो क्विकली अगर आप लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाना चाहते हैं मुझसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताइए।